इंतजामिया के कामों तक जू भी नहीं रहती। ये डीएसपी जो पिछले 2 साल से बाग में डेरा जमाए बैठा है, लेकिन इसके दौर में रिकॉर्ड बड़ी वारदातें हुई हैं। वो अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता करे। उन्होंने यहाँ पर दिलेरी और बहादुरी का एक शानदार मुजाहरा किया, लेकिन उसके बाद फिर से जो वारदातों का सिलसिला शुरू हुआ है। इंतजामिया में जरा बराबर भी मैं कहता हूँ कि जुर्रत नहीं है। और ना सिंध की पुलिस अगर इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकती है तो आप लोगों ने क्या चूड़ियां पहन रखी है? आप लोगों के पास हथियार नहीं है तो आप लोग यहाँ पर आफराई या फुलफराई नहीं कर सकते? या फिर ये आप लोगों की मिली भगत है, या फिर ये आप लोगों की मिली भगत है चोरों के साथ? ये आप यहाँ के लोकल पुलिस वाले भी इस चीज के जिम्मेदार हैं कि आप लोगों की उम्र गुजर चुकी है भागदारी में, लेकिन आप अमन कायम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के लोकल पुलिस वाले अगर चाहे तो यहाँ पर अमन कायम हो सकता है। बाहर के पुलिस वाले आकर यहाँ पर कोशिशें करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकल पुलिस वाले यहाँ पर अफसोस के साथ ये एक बात सच्चाई है कि यहाँ पर जो लोकल पुलिस वाले हैं वो सहूलतकारी का मुजाहरा करते हैं। ये बात थकी चुकी नहीं है, अगर यहाँ पर कोई बता नहीं रहा कि यहाँ पर जब तक यहाँ से जब लोकल पुलिस वाले ट्रांसफर नहीं होते यहाँ पर अमन कायम नहीं हो सकता। यहाँ पर ये जो अभी मौजूदा एसएचओ साहब हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले हमसे 5 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन आज वो यहाँ पर आकर क्या कहना चाहेंगे? और एक बात वजीर आला साहब, आप अगर नसीराबाद आ ही रहे हैं तो यहाँ पर भागगाड़ी भी जरूर है। यहाँ पर लोगों की हालत हाल देखें, पानी का हालत देखें, तालाब की हालत के बाद लोगों को यहाँ पर जीने का हक भी नहीं है। पहले हमको नफरी का बहाना था कि हमारे पास नफरी की कमी है, लेकिन लेडीज के कम होने के बाद आपके पास और नफरी आ चुकी है, काफी तादाद में आपके पास नफरी आ चुकी है कि आप यहाँ पर चौकियां कायम कर सकते हैं। फिर भी सबसे बस कुछ नहीं हुआ। लोग पहले से ज्यादा बड़ी बड़ी वारदातें करने लगे हैं। के बीच में मोटरसाइकिल जो स्टार्ट नहीं होते 10 मिनट तक उनको यहाँ से ले जाना आपकी कभी नहीं तोड़ लिया है। किस तरह से ले गए हैं?